नवरात्रि के दौरान 9 दिनों में 9 कन्याएं उत्पन्न हुई हैं। धनकोर के कृष्णा हॉस्पिटल एवं अल्ट्रासाउंड सेंटर के द्वारा एक नया अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ को एक नई गति देने के लिए अभियान शुरू किया गया है और नवरात्रि के दौरान 9 दिनों में उत्पन्न हुई कन्याओं की माताओं को विशेष उपहार देकर विदा किया गया है। आइए आगे की बातचीत करते हैं कृष्णा हॉस्पिटल एवं अल्ट्रासाउंड सेंटर के चेयरमैन डॉक्टर कृष्णवीर सिंह मलिक से। सर, ये कृष्णा हॉस्पिटल जो धनकौर में है, आपके द्वारा संचालित किया जा रहा है। नवरात्रि के दौरान ये एक नई मुहिम शुरू की है आपने, बेटी पर अभिमान करो, जन्म होने पर सम्मान करो। क्या ये मुहिम है और इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? बेटी पर अभिमान करो, जन्म पर सम्मान करो। ये मुहिम मैंने जो शुरू करी है, इसमें केवल ये मेरी मुहिम नहीं है। मैं समाज के लोगों से, चिकित्सा कार्य में जुड़े चिकित्सकों से सबसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप सब इस मुहिम को शुरू करें। बेटी जगत की सृजनहार है। बिना बेटी के सृष्टि आगे नहीं बढ़ सकती, ये हम सभी जानते हैं। पर मैंने यहाँ देखा है अमूमन कि बेटी के पैदा होने पर जो चेहरे के भाव हैं, जो खुशी के भाव हैं, वो उतने अच्छे नहीं रहते। बेटी पैदा होने पे लोग मेरी फीस देने में भी ये बोलते हैं कि भाई बेटी होगी नहीं, हम तो आपको राजी करके जाते। तो मैं इस कार्यक्रम के जरिए से ये संदेश देना चाहता हूं कि बेटी पैदा होने पर जो खुशी होनी चाहिए, बेटे के पैदा होने से कई गुनी ज्यादा खुशी होनी चाहिए कि हमारे यहां बेटी ने जन्म लिया है। लोगों का मानना है कि अगर बेटी जन्म लेगी तो हमारा परिवार आगे बढ़ेगा, बेटा जन्म लेगा तो हमारा परिवार बहुत आगे बढ़ेगा, कई पीढ़ियां होंगी। पर मेरा मानना यह है कि परिवार आगे आज के टाइम में जो बढ़ेगा वो बेटियों के जन्म लेने के द्वारा ही बढ़ेगा। जब बेटियां ही नहीं होंगी तो परिवार कहां से बढ़ेगा, बहू कहां से आएंगी, लड़के कुंवारे रह जाएंगे। तो मेरा जो संदेश है समाज में वो ये है कि बेटी पैदा होने पर अभिमान करो और जन्म लेने पर उसका, जो बेटी पर तो अभिमान करो और जन्म लेने पर उसका सम्मान करो। ये संदेश मैं देना चाहता हूं अपने चिकित्सक भाइयों को भी कि वो भी इस मुहिम से जुड़े, और समाज के और लोगों को भी जो बेटी पैदा होने पे थोड़ा सा नाक मुंह सकोड़ लेते हैं, मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूं। इसके लिए मैंने अपनी माताजी की प्रेरणा से, माताजी मेरी श्रीमती कृष्णा देवी धार्मिक विचारों की महिला हैं, तो मैंने उनकी प्रेरणा से ये कार्यक्रम शुरू करा है। क्या कुछ सुविधा इसमें दी गई है जो नवरात्रि के दौरान 9 कन्याएं हॉस्पिटल में उत्पन्न हुई है, क्या सुविधा दी गई? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये मानता हूं कि नवरात्रि में मां भगवती जगदम्बा को लोग तरह तरह से रिझाने का प्रयास करते हैं। अपनी कोई तपस्या से रिझाता है, कोई व्रत रख के रिझाता है, कोई गायन से रिझाता है, कोई जागरण करके रिझाता है, कोई गरीबों को दान करता है। और मेरा रिझाने का चिकित्सा पेशा होने का जो वो है, चिकित्सक होने के नाते, मेरे यहाँ डिलीवरी का काम होने के नाते, मैंने देवी माँ भगवती के चरणों में भक्ति स्वरूप एक छोटा सा प्रयास ये करा है कि मेरे यहाँ जो कन्या जन्म लेगी, मैं उसका कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लूंगा। डिलीवरी चार्ज बिल्कुल फ्री रहेगा, इसके साथ में बेड चार्ज फ्री रहेगा, हॉस्पिटल डॉक्टर चार्ज कुछ नहीं लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त 2 किलो घी उपहार स्वरूप, जो मेरे माताजी का आदेश रहा है वो, और मेरी धर्म पत्नी के द्वारा उनको, माओ को और कन्याओं को चुनरी उड़ा के उनका स्वागत करा गया है और उपहार में 2 किलो घी दिया गया है। ये मेरे यहाँ 9 दिन में 9 कन्याएं मेरे यहाँ जन्म लिया है, तो मैं अपने को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि इन पवित्र 9 दिनों में मेरे यहाँ 9 कन्याओं का, 9 देवियों का आगमन हुआ है। ये मेरे लिए बड़े गर्व का विषय है कि मुझे 9 कन्याएं
नवरात्रि में 9 कन्याओं का ही विधान है कि 9 कन्याओं की नवदुर्गा की पूजा होती है, तो मुझे नवजात नवदुर्गा मेरे यहाँ पैदा हुई हैं और जिनके पूजन का मुझे सौभाग्य मिला है। माता रानी की असीम अनुकंपा है। ये उपहार और जो हॉस्पिटल के द्वारा जो तमाम जो सुविधा दी जा रही है, ये नवरात्रि तक ही सीमित रहेंगे या हमेशा चलाई जाएंगी? कन्याओं के लिए विशेष छूट तो मेरे यहाँ होती है ही। कन्या के जन्म लेने पे लोग वह खुद ही छूट करवा लेते हैं कि ये तो कन्या हुई है। फिर भी आने वाले समय में जैसी मेरी माताजी का आदेश रहेगा आगे के लिए, और जैसी परिस्थिति होगी, समय समय पर मेरे यहाँ कन्याओं से जो विशेष लगाव है मुझे, मेरी खुद 3 बेटियां हैं और तीनों बेटियां बेटा है एक मेरा, तो उससे ज़्यादा जो मुझे प्रिय हैं अपनी बेटियां हैं, तो कन्याओं से विशेष लगाव है। आगामी समय पे भी इस टाइप से अगर कोई गरीब परिवार होगा जिसके पास में आर्थिक तंगी होगी, तो मैं बिल्कुल इस मंच के माध्यम से, विजन लाइव के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में कोई भी अगर इस टाइप की महिला है या परिवार है जिसके पास में प्राइवेट हॉस्पिटल में डिलीवरी कराने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, तो वो मेरे यहाँ से अपनी डिलीवरी निःशुल्क करा के ले जा सकते हैं। मैं ये विजन लाइव के माध्यम से आप सबको बताना चाहता हूँ। एक बार बोलने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जा रहा है। आपका स्लोगन भी बेटी बचेगी सृष्टि रचेगी। सृष्टि का सर्जन है बेटी, परिवार का जीवन है बेटी। क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को? मैं समाज को बताना चाहता हूं कि बेटी अगर जिस परिवार में नहीं होती है तो वहां जीवन में अधूरापन रहता है। परिवार अगर पूरा होता है तो वो बेटी के होने से ही परिवार पूरा होता है, नहीं तो परिवार में अधूरापन रहता है। जिनको बेटियां नहीं हैं उनको मैं अभागा तो कह नहीं सकता, क्योंकि भगवान ने नहीं दी तो मैं इसमें कुछ वो नहीं कर सकता, कमिटमेंट नहीं कर सकता उन्हें क्यों बेटी प्राप्त नहीं हुई। लेकिन अधूरापन जरूर महसूस मैं करता हूं। जिस परिवार में बेटी नहीं है वो परिवार अधूरा है। इसके लिए मैंने अपना नारा दिया है कि बेटी बचेगी सृष्टि रचेगी। सृष्टि का सृजन है बेटी, परिवार का जीवन है बेटी। तो ये मेरा नारा है, ये मेरा जो ख्याल है। और मैंने दिया है बेटी पर अभिमान करो, जन्म होने पर सम्मान करो। ये मेरी नारा नहीं है, कोई स्लोगन नहीं है, मेरी आप सबसे विनती है, आप सब लोगों से विनती है कि इसको जीवन में धारण कर लें। बेटी पर अभिमान करो, जन्म पर सम्मान करो, क्योंकि बेटी नहीं होगी तो सृष्टि का सृजन नहीं होगा। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि बेटियों को पढ़ाएं लिखाएं और अच्छे से उन्हें जो रखें। बेटी परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, चाहे वो बेटी के रूप में रखती हो, बहू के रूप में रखती हो, माँ के रूप में रखती हो, दादी नानी के रूप में रखती हो। ये सब बेटियां ही तो हैं जो समाज का सृजन करती हैं। मेरा ये संदेश समाज के लिए है कि बेटियों का सम्मान करो, अपनी ही बहन बेटी का नहीं, अपनी ही माँ का नहीं, सभी की माँओं का सम्मान करो, सभी की बेटियों का सम्मान करो। आज जो समाज में बहुत गंदगी फैली हुई है, तो अपना दूसरे की बेटी को भी अपना समझें। ये आज अश्लीलता बढ़ रही है, मैं इस पे भी जो कहना चाहूंगा, इसके माध्यम से आपके विजन लाइव चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि बेटियों को टीवी पर, फिल्मों में आप उनके अश्लील डांस पर जो तालियां ना बजाएं, उनको संस्कार दें। बेटियां पढ़ेंगी तभी सृष्टि का जो सृजन कर पाएंगी। अगर अश्लीलता की तरफ जाएंगी तो एक अलग समाज हमारा बनता जा रहा है। उसके लिए मैं आप सबसे विनती करता हूं कि बेटियों को संस्कार दें, और उससे ज्यादा अपने बेटों को संस्कार दें कि वो बेटियों को अपनी बहन और बेटी और मां समझें।